तेजस्वी यादव चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर बोले बहुत बड़ी बात, नरेंद्र मोदी को मुक्ति की बंद। इसके बाद जनता ने क्या बोली, इस वीडियो को आपको दिखाते हैं, चलिए वीडियो में बने रहना। जिसमें वो कहते हैं कि फतेहपुर की जो घटना होती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं, बरेली की घटना पर बुलडोज़र तक चला दिया जाता है। कैसे देख रहे हैं इसको? चंद्रशेखर पहले खतना करावे, पहले बने मुसलमान और कलमा पढ़ना शुरू करे। चंद्रशेखर आई लव मोहम्मद वो चिल्ला रहे हैं और दलित समाज के लोगों से बुलवा रहे हैं। दलित समाज आई लव मोहम्मद बोलने वाला नहीं है। मैं बोलने को तैयार हूँ आई लव मोहम्मद, लेकिन ये मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ जय श्री राम तो बोल के दिखाएं। हमारे अंदर एकता है। हम कहते हैं मुस्लिम मेरा भाई है, लेकिन ये कहते हैं मुस्लिम मेरा भाई नहीं है। समझे नहीं, फिर से समझाएं क्या कहना चाहता है। हम सनातनी हैं, हिंदू समाज से आते हैं। हम कहते हैं कि मुस्लिम मेरा भाई है। मैं कहता हूँ आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूँ, लेकिन मुस्लिम समाज जय श्री राम नहीं बोलता। कैसे भाईचारा हमारी उनकी रहेगी? और जो बरेली वाली घटना हुई है, इसमें तो कम मारे गए हैं। जब 10,000 लोग पकड़े, 10,000 लोगों की संख्या थी, तो 30 से 35 लोग वहाँ क्यों पकड़े गए? सीसीटीवी के आधार पर, फुटेज के आधार पर पकड़ के और लोगों को बंद करना चाहिए। चंद्रशेखर रावण को समर्थन कर रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? चंद्रशेखर रावण को समर्थन क्यों करेंगे? हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बरेली जा रहे थे भाई, तो हम उनको समर्थन क्यों करेंगे? उनको तो वोट की राजनीति करनी। वो सोचते हैं कि मुसलमान का वोट हम पा जाएंगे, और मुसलमान का वोट एक को नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट देंगे, मुसलमान एक को वोट उनको देने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव जी को मुसलमान वोट देंगे, और कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये सब उसमें ना रहे, मुगालते में ना रहे कि हमको वोट मिलेगा। मुस्लिम समाज का पूरा वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। चंद्रशेखर रावण ने हाउस अरेस्ट होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि फतेहपुर की जब घटना होती है तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं, बरेली में कार्रवाई कर दी गई। लगातार इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं एक ही प्रदेश में दो तरीके कानून है, जाति देख के कार्रवाई की जाती है। चंद्रशेखर जी के दिल में मुसलमानों के प्रति बड़ी तड़पन है, जैसा कि उनका जो है मुसलमानों की तड़पन में जो उनकी पार्टी का कहा यानी क्या नाम है, हम तो अभी नाम भी नहीं जानते। आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं। उन्होंने यात्रा शुरू की क्या, या तो घोषणा करने के बाद कि मैं बरेली में जो पुलिस की कार्रवाई है उसका समीक्षा करूंगा, इसलिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। भाई बहुत अच्छी बात है, बधाई है। लेकिन राजनीति आप ही नहीं करते हैं। राजनीति अब राजनीतिक क्षेत्र में वो जागरूकता है कि जितना जो बात को एक नेता नहीं जानता, उस बात को एक सड़क पर बैठने वाला, काम करने वाला व्यक्ति जानता है। कि आप जो है, आपको जाना नहीं था, आज तक कहीं आपने गया नहीं। चंद्रशेखर आजाद को मैंने देखा था हथरस में, 9 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल खड़ा करके इंतजार कर रहे थे। कारण ये कि अभी इलाहाबाद में इनके कार्यकर्ताओं को इन्होंने जोश भर करके ये कहा कि गाड़ियां को जला दो। जब गाड़ी जल गई तो चंद्रशेखर आजाद आए और कहे कि मेरा कार्यकर्ता ने पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश के माननीय अजय राय जी जेल में जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, एक एक कार्यकर्ता से बात करते हैं, उसकी आईडी को चेक करते हैं और सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि चंद्रशेखर ने उसको कार्यकर्ता उन सबों को मानने से इनकार कर दिया। आज वो कार्यकर्ता जिनके ऊपर गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर है, तमाम भारतीय दंड विधान की हीनियस क्राइम की धारा है, वहां सरलम गछाम कर दिए सरकार के सामने, कह दिए कि ये हमारा कार्यकर्ता नहीं है। तो जो अपना कार्यकर्ता का वजूद नहीं बचा सकता, जो दल अपने पार्टी की मैनिफेस्टो की दहलीज को नहीं बचा सकती, वो नेता, अब वो जमाना चला गया साहब। ये आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले, ई सोनमा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। कुर्बानी की अब जरूरत है।
और आपके लहू में कुर्बानी है नहीं, आपके लहू में अवसरवाद है, आपके लहू में बदला है, आपके लहू में विश्वासघात है। इसलिए आपका लाठी खुल गई है। उस अल्लाह को मैं बधाई देता हूं कि आप जैसा आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भारत की सदन में भारत जैसे मुल्क का भविष्य का निर्माण करने के लिए आपको मौका दे दिया। ये आपका मामला है। कहने का मेरा मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर पर बात होती, बरेली आपको जाना होता। हाथरस में राहुल गांधी का प्रोटोकॉल जारी हुआ था क्या? कांग्रेस का प्रोटोकॉल पीलीभीत में जारी हुआ था क्या? शाहजहांपुर में कांग्रेस के नेताओं का प्रोटोकॉल जारी हुआ था क्या? वाराणसी में कांग्रेस के नेताओं का प्रोटोकॉल जारी हुआ था क्या? आप यहाँ कानपुर में किसी कांग्रेस का लेकिन कोई ऐसी घटना बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस ने अपनी एंट्री न बोल्डली करा दी हो, सरकार के चक्रव्यूह को तोड़ करके तार तार कर दिया है। ये स्थिति है। कहने का मेरा मतलब कि राजनीति करिए, लेकिन राजनीति जो राष्ट्र के हित में जो नीति है वो राजनीति है, लेकिन वो तो ना आपके सोच में है, ना आपके कर्म में है, ना आपके वचन में है। जय हिंद। काफ़ी आग बबूला हो गए चंद्रशेखर रावण पर एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की फतेहपुर, और फतेहपुर के साथ साथ ये बोला कि बरेली में एक ही प्रदेश में दो कानून जाति देखकर कार्रवाई हो रही है। इस तरीके के सवाल खड़े कर दिए। कितना समर्थन करते हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, आप एक तराजू में ही तोलेंगे हर चीज़ को। आप फतेहपुर का कुछ है, अब वो एक अभी राजभर पार्टी के थे, वो कह रहे थे कि वो मंदिर है। मजार कब से मंदिर होने लग गया? आपने मस्जिद को मंदिर कहा होता तो एक समझ में आती है। जी, मजार। एक मजार थी वो फतेहपुर की, उसको तोड़ी गई, तो आप उसको मंदिर कहते? अब इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो भाजपा से मिलता वो भी झूठ बोलता। भाजपा तो झूठ बोलती है। अब जो फतेहपुर वाली बात है और इधर बरेली वाली बात है, मगर आपके लिए एक देश एक कानून या एक प्रदेश एक कानून समझ लीजिए। इस तरीके से अगर आप चलाएंगे देश को, तो ये तो फिर उन लोगों के लिए न्याय होगा ना जो लोग दूसरे समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं जो आपका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का। देखिए, आप ये समझ लीजिए, केंद्र में 12 साल से और 9 साल से प्रदेश में इन पार्टियों ने, भाजपा जो आज सत्ता में काबिज है, इन्होंने कभी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पे नहीं बात की है। बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, है ना, तुम्हारा सिंदूर उजड़ जाएगा। घुसपैठिए घुस रहे हैं। 12 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। बॉर्डर पे सुरक्षा किसकी है? सवाल तो कई हैं, जवाब भी कई हैं, मगर यहाँ पे और लोग भी हैं जो आपके चर्चा से जोड़ना चाहते हैं। मगर मैं इतने से कह दूँ कि अब जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से 2024 में जनता ने जवाब दिया है, एक ठोस मजबूत जवाब दिया है कि कहीं ना कहीं सत्ता से दरकिनार किया नरेंद्र मोदी को, वैसे ही बिहार से अब शुरू करते हुए हर राज्य में सत्ता परिवर्तन करते हुए देश में खुशहाली लाने का काम, एक अनुशासन, एक कानून लाने का काम देश की जनता करेगी। बिल्कुल। और भी बात करते हैं। सर, कैसे आप देखते हैं चंद्रशेखर रावण का जो बयान आया हाउस अरेस्ट के बाद, जब बरेली जाना चाहते थे, उन्होंने कहा एक प्रदेश में दो तरीके कानून जाति देख के कार्रवाई की जा रही। बरेली में बुलडोज़र और फतेहपुर की घटना में कोई कार्रवाई नहीं। ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भाजपा अपने ही लोग, रावण भी आरएसएस के छोटे रिचार्ज हैं, बीजेपी के ही गोद में पले बढ़े हैं। तो कोई नहीं, जो आपने फतेहपुर की बात की है, तो देखिए अभी 27 जैसे जैसे करीब आएगा और पूरा 26 ये प्रदेश दंगों की भेंट चढ़ेगा। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा बीजेपी को, जनता को बताने के लिए कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते हैं और इनके पास जो आरएसएस और बीजेपी है, ये कुपढ़ों अनपढ़ों का गिरोह है। यहाँ बहुत विद्वान की आवश्यकता नहीं होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कार्यकर्ता कांग्रेस में पाए जाते हैं, बीजेपी कुत्ते पालती है। मेरा नहीं बयान है, कैलाश विजयवर्गीय।
मध्य प्रदेश के हैं, उनका बयान है, इंदौर वाले का। गडकरी का बयान आपने सुन ही लिया कि इधर गधे उधर गधे, अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, गधे खा रहे हैं चमन परास। लेकिन किसी धर्म को टारगेट, भाई हर धर्म को मानने वालों में पाकिटमार, चोर, चाई उचक्के रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आम पब्लिक को तरस मत करो। जो गुनाहगार है, जो अपराधी है, जो टेररिस्ट है, उनको टारगेट करो। कोई धर्म बुरा नहीं होता है, कोई समाज बुरा नहीं होता है, लेकिन उस धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके संस्कार में खोट होता है। तो भाई साहब, एक प्रदेश या एक देश में दूसरी तरह का कानून नहीं चलेगा। सजाती भाइयों को बचाना, जो मस्जिद पर चढ़ गए थे। तो चलिए दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा, पसंद आई यदि वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। मिलते हैं हम सभी के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर।